कहते हैं परम पूज्य सतगुरुदेव श्री रामलाल जी की कृपया सभी ध्यान से बाहर आ जाए। भाई साहब जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव सर। हाँ, अपना ये जो नियमित रूप से कार्यक्रम चल रहे हैं, सुबह भी जी हम लोग ध्यान योग करते हैं और सुबह का जो समय होता है वो अपना 5:15 बजे से ध्यान करते हैं हम लोग, और 5:15 से 5:30 तक, और 5:10 से हम गुरुदेव की स्पीच चलाते हैं। सुबह केवल केवल और केवल ध्यान का कार्यक्रम ही रहता है, क्योंकि सब वर्किंग होता है सब लोगों का। शाम को हम लोग 7 बजे, सभी शाम को 7 बजे हम जुड़ते हैं, और 7 से लेके 7:25 तक हम लोग गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, और 7:25 से लेके हाँ, एक सेकेंड सर। हाँ जी, हाँ जी। 7:25 से लेके 7 मतलब हम गुरुदेव का मंत्र चलाते हैं, और 7:27 से लेके 7:30 तक हम सामूहिक नाम जप करते हैं। 7:30 से 7:45 तक हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करते हैं। उसके बाद जो भी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, हम लोग उसका डिस्कस करते हैं। तो जितेंद्र भाई साहब, यदि कोई आजकल कोई कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके लिए भी हम गुरु भाई को इनवाइट कर सकते हैं कि वो कार्यक्रम का अपडेट दें। और उसके बाद कुछ नए गुरु भाई यदि जो आना चाहें, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई कार्यक्रम चल रहे हैं डेली। कल की जो सेना है वो लगातार चल रही है प्रचार कार्य में। जैसा कि सभी को पता है, आपको आजकल हम क्या है, गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ते हैं। कल फर्स्ट थी, आज सेकंड अध्याय पढ़ेंगे गुरुदेव की लेखनी का। तो कोई भी गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो फिर अपनी लेखनी को स्टार्ट करेंगे, दिव्य लेखनी गुरुदेव की। तो गुरु भाई मैं स्टार्ट करूं? जी गुरु भाई, चालू करें प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये सेकंड अध्याय है गुरुदेव का, मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। गुरुदेव इसमें लिखते हैं, मेरे प्रारंभिक जीवन में पूर्ण रूप से निस्पृहवादी व्यक्ति रहा हूँ, है ना। ईश्वर नाम की किसी शक्ति में मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं मानव की एकमात्र सत्ता में विश्वास रखता था, क्योंकि प्रारंभ से ही मैं नौकरी में मजदूर संगठन में काम करने वाला व्यक्ति के संपर्क में आ गया था। अतः मेरा जो राजनीतिक हो गया था। मेरा मूल रूप से ये स्वभाव रहा है कि मैं अपनी मान्यताओं पर हमेशा अडिग रहता हूँ। इस प्रकार अपने पथ पर चलकर कम से कम समय में हर काम को पूरा करके उसे परिणाम की अपेक्षा करता हूँ। मैं ऐसे किसी काम में विश्वास नहीं रखता जो लंबे समय तक परिणाम न दे। मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालते ही उसके स्वाद की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है, उसी प्रकार हर काम के बारे में प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए। परिणाम के अभाव में कोई भी काम करना व्यर्थ समझता हूँ। आज की बहु बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्याशा अनुभूति नहीं होती, केवल अंधविश्वास के साथ मनुष्य पूरे जीवन कर्म कांड में उलझा रहता है, परंतु फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इस युग के चतुर्धर्म गुरुओं ने बहुत चतुराई से मान्यता और सिद्धांत बना रखे। हर काम का अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ के बेल की तरह मनुष्य को चलाते रहते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बना रहता है। मेरा ये स्वभाव कि मैं जैसा सोचता हूँ वही कहता हूँ, और जो करता हूँ वही वही करता हूँ भी हूँ। सतगुरुदेव श्री रामलाल जी से यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण रूप से नास्तिक बन गया, क्योंकि मेरा ये स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूँ वही करता हूँ, और जो कहता हूँ वही करता भी हूँ। लोग मात्र कहने को नास्तिक है, थोड़ा कष्ट आते हैं, नास्तिकता कापुर हो जाती है। रूस जैसे देश ने भी दूसरे विश्व युद्ध में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल पुनः खोल देते, परंतु मैं
कालिदास की तरह अपने हट पर अड़ाई। इस प्रकार ज्यों ही ये अति अपनी चरम सीमा का अतिक्रमण करने लगी, पार विस्फोट हो गया। जैसी स्थिति हीरो सीमा वासियों की हुई, मैं ठीक वैसे ही स्थिति में पहुंच गया। ऐसी विचित्र भयावह मानसिक स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। स्थिति ऐसी भयंकर हो चुकी थी कि मैं स्वयं सोचने लगा कि अब अंतिम समय दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र श्री राम दुबे ने गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह दी। मैं उस सत्ता की कुछ भी विश्वास नहीं रखता था। मृत्यु भय के कारण जैसा बताया सर्च वैसा करने को तैयार हो गया। उस समय की मेरी मानसिकता स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो मृत्यु बाहें खड़ी खड़ी थी, दूसरी तरफ उस अदृश्य शक्ति से प्राण रक्षा की पुकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में एकाग्रता और पूर्ण पुकार आसानी से समझा जा सकता है। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था और इस पर करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी एकाग्रता और पूर्ण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही थी। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक वो 7 बजे से 9 बजे तक जब गति से चलता रहा। जिस दिन 1.25 लाख जब पूरे हो गए, उसके अगले दिन जब बंद कर दिया, परंतु आदत बस प्रातः ठीक ही 4 बजे नींद खुल गई, क्योंकि जब तक नहीं था बंद के बिस्तर पर लेटा रहा। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जब प्रारंभ किया था, कि क्या देखा कि क्या देखता हूँ कि मेरे अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लीवर आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी आंखों से मिलती है, फिर भी ये अंदर कैसी रोशनी। उसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों दिखाई नहीं दे रहा। मैं जो ही उधर अधिक एकाग्र हुआ तो मुझे भौरे की गुंजन की आवाज सुनाई दी। सोचा कैसे आती है। ज्यों ज्यों मैं उस आवाज की तरफ हो गया, मुझे स्पष्ट सुनाई लगा कि गायत्री भी अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी ये अबाध गति से निरंतर चलता रहा। करीब 10-15 मिनट तक ये सवा करीब 10-15 मिनट तक ये सब देखता रहा, सुनता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि कैसे विचित्र बात है कि रोशनी आंख से आती है और आप सब बहुत नीचे ठीक कैसे सुना और देखा जा रहा है। करीब 5 बजे स्नानघर में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। बच्चों ने शाम को नल खुला छोड़ा के बाद उठकर निवृत्त होकर अपने कार्य को, चाहे इतने लंबे समय की कार्यक्रम चलने इधर उधर रहने के कारण ख्याल ऐसा रह गया होगा। परंतु इसके बाद ऐसा परिवर्तन आ गया कि पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही बिल्कुल बहुत भयंकर घबराहट सी होने लगती। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे थोड़ा सा भी झूठ बोलते भी भारी घबराहट होने लग गई। क्योंकि जब पूर्ण रूप से बंद कर चुका था, अब धीरे धीरे शांत हो गई। एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यतीत करने लगा, परंतु एक विचित्रता शरीर में आ गई कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर मेरा दिल, दिमाग और अधिक एकाग्रता होकर सोचने लगा तो उसका स्पष्ट परिणाम टेलीविजन की तरह बहुत पहले ही स्पष्ट नजर आने आ जाता था और आगे चलकर वो घटना ठीक वैसी घटती थी जैसे मुझे दिखती थी। इस प्रकार करीब साल भर तक मुझे असंख्य प्रमाण में ठीक वैसे ही घटित होने लगे जैसे मुझे दिखे। शब्दों के एक पुंज में ऐसे विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। अतः जिज्ञासावश मैंने सोची, विचार आया, उससे बड़ी शक्ति की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। शब्दों के एक पुंज में ऐसे विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप। इसके न तो कोई निश्चित संख्या थी और न ही कोई विशेष उद्देश्य। इसी जिज्ञासा से कि देखें कब क्या होता है। इसी क्रम में सुबह शाम 2.5-3 साल तक जब चलता रहा। एक दिन विचार आया कि गायत्री से अधिक मंत्र हो चुकी होगी,
अभी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। अरसे में जब सीधा देखता तो कुछ नहीं दिखता। सोचा आंखों की कोई बीमारी हो गई होगी। डॉक्टर के पास गया परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली। वो क्रम और जब चलता रहा, एक दिन विचार आया कि अपने को इस का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्ट में न फंस जाए। मंत्र जब बंद कर दिया परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इसे इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, दिखाई तो दिखती तो है नहीं, दिखने दो। इस प्रकार जब बंद किए कुछ ही समय बीता होगा, एक रात गाँव गाँव में सो रहा था। करीब 5 बजे प्राप्त एक आवाज सुनाई दी। उसने स्पष्ट कहा कि बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। ये आवाज स्पष्ट 2 बार सुनाई दी। अचानक मेरी आंख खुल गई। पर किसने आवाज दी कुछ समझ नहीं सका, परंतु फिर भी मैंने जब जब बंद नहीं रखा। वर्षों की आदत थी, बिना जब के कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक दिन विचार आया, बेटा सबसे संबंधित करने करके आवाज दी है, कोई बुला रहा होगा, उसकी जिम्मेदारी आवाज देने वाले की होगी। मैं इसके दोस्त का भागी क्यों बनूंगा। इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा स्तर फिर गति पकड़ने पर पहले वाले 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ, बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्राप्त 4 बजे के आसपास में क्या देखता हूँ कि मैं एक कमरे में बैठा हूँ। एक वैसा ही दूसरा कमरा है। उसके और मेरे कमरे के बीच में एक दरवाजा है जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही मैंने उस पर्दे की तरफ देखा तो पहले मुझे ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे से आवाज आई कि देख, इसे हिला मत, हो जाएगा। मैंने हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर ऐसा स्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई। मैंने आवाज मैंने जवाब दिया कि मैंने अभी जो अर्थ बताया क्या उससे भी भिन्न कोई होता है। उधर से आवाज है, हाँ, इसके हटने का क्या अर्थ होता है, देख वाला दृश्य तो गायब हो गया। मनुष्य जिसका हट चुका है, दृश्य हो गया। इस प्रकार उसका मोह पूर्ण रूप से भंग हो चुका है। उसका अपने पराये का भेद पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। संसार के सभी प्राणियों की वो एक ही नजर से देखता है, न किसी से मोह और न ही देश। इसके तत्काल बाद फिर वो पृथ्वी पर दिखने लगता है और फिर उधर से आप जाती है कि देख ये होता है, इस पर देखिए। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। उधर से आवाज आती है, परंतु एक जो भ्रष्ट शब्द होता है वो क्या होता है, उसके बारे में जानते हो। मैंने कहा आराधना के पूरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पता हो जाता है। दूसरी तरह से आ जाती होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं, ये ठीक है। अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों को इसका ज्ञान थोड़ी ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की कण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। ये बात सुनकर मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया। पूछा, आराधना का भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है, परम गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर विचार के बाद जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया आगे क्या करना चाहिए तो मैंने उसी अदृश्य आवाज से पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, जब अब मुझे क्या करना चाहिए, अतः कृपया मेरा प्रदर्शन करें, मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। इस प्रकार मेरे प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे से आवाज आती है कि जब ये हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर अपने हाथ इसे हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य। इन शब्दों के साथ ही दृश्य गायब हो गया और मेरी आंख खुल गई। बोर हो चुकी थी, अतः नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला बनाकर छुट्टी ले ली। ये 1974 के अंतिम समय की बात है। इसके बाद 1983 तक मजदूर संगठन और राजस्थान
के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करता रहा, परंतु जिस प्रकार से हो चुकी थी था। भौतिक जगत के अधिकार काम आध्यात्मिक शक्ति के साथ प्रदर्शन करने का एक प्रकार से आदी हो गया था। यही कारण रहा कि असफलता मिली, जिसका हमें हाथ डाला वो सफल हुआ। सन 1982 में एक स्पष्ट आदेश मिल चुका था कि अब मजदूर संगठन से अलग हो जाओ, परंतु मैंने उसकी तरफ अधिक करना पड़ा। जबकि पहले मैं जिस काम में हाथ डालता था मेरा हर कार्य सफल होता था। सौभाग्य से 1983 के मार्च अप्रैल में संसद सदगुरुदेव श्री बाबा श्री में हो गया, परंतु मेरे जीवन में जून जुलाई 1983 में भारी मानसिक उद्विग्नता का सामना करना पड़ा। निरंतर होते रहे पर उन्हें दुर्भाग्यवश नहीं सका। इस प्रकार 23 अगस्त 1983 को मेरे काम से अकारणी अलग हो गया। अकारणी घर बैठा रहा, परंतु गुरुदेव के शरण में फिर भी नहीं जा सका। दुर्भाग्य से 31/12/1983 को काल रात्रि में वो बाबा जी भौतिक रूप से संसार को छोड़कर चले गए। प्रथम भंडारे की व्यवस्था के लिए सुजान जैसा निवासी बाबा रामनाथ जी रामसर जाते समय बीकानेर स्टेशन के सामने मिले। उनसे बाबा जी के सर खबर सुनकर तो जमीन से पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक चुकी थी। बाबा रामनाथ जी ने भंडारे में चलने के लिए काफी आग्रह किया, परंतु भारी मन से उन्हें क्षमा मांगकर गंगासर चला गया। मेरे भौतिक पिता का सहारा भी 3 वर्ष की अल्प चंद दिनों में ईश्वर के सहारे चले गए। इस प्रकार भौतिक जीवन की तरह आगे का आध्यात्मिक जीवन नहीं बिताने को मजबूर कर दिया। भौतिक केवल जीविकोपार्जन तक बहुत सीमित दायरे का था। भयंकर संगठनों से सुख नाम की वस्तु का अभाव आभास तक भी नहीं हुआ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। ये स्पष्ट नजर आ रहा है केवल ईश्वर के सारे नितांत अकेले इस पूरे संसार बिल्कुल विपरीत और उनकी तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए। मात्र एक ही संघ जोड़ा गया। मुझे अकेले संसार भर की इन आसुरी वर्तियों से जूझना पड़ेगा। ये देखकर सारी निराशा का अनुभव के जीवन पर नजर डालता हूँ कि किस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत विषम परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा तो कुछ हिम्मत बनती है। इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य अंतिम सत्ता का है जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम तरह दिखा रखे हैं और पूर्ण सत्ता पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझे प्रणाम सहित बता दिया गया है कि जो कुछ करना है वो पूर्व निर्धारित अवस्था है, उसमें रत्ती भर की हेरा फेरी भी संभव नहीं है। मुझे विषम परिस्थितियों में जो कर अर्जित करवा दी समर्था। गुरुदेव अनायास ही इतनी अपार संपत्ति विरासत में का अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूँ कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूँ जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे बता दिया गया कि मैं सागर के आखिरी किनारे तक पहुंच चुका हूँ। उस दयालु सर्वशक्ति ने झुककर मेरा दाहिना हाथ अपने थाम लिया। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मुझे स्पष्ट समझा दिया गया कि उसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है, उसके बिना संभव नहीं है। कुछ इस प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के स्पष्ट बता दिया गया कि घाटियों दर्दों और भयंकर से भयंकर जंगलों रेगिस्तान करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर पर पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में
वो थोड़ा ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय से इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। ये इस बात का स्पष्ट परिणाम है कि तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता जाता है, तारों का प्रकाश भी क्षीण होता जाता है। तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते के विरोध के सूर्यदेव अपने समय पर सूर्यदेव का समय नहीं करता। इस प्रकार जो ही वो उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनकी यथास्थिति बने रहने पर भी मिट्टी वही स्थिति है। विभिन्न मतांतरों और धर्मों के धर्म गुरुओं को ये स्थिति अस्वीकार नहीं है, परंतु तारों की तरफ उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण असहाय होकर जाएंगे। महर्षि अरविंद ने इससे स्पष्ट लेख लिखा था, अतः उन्होंने उस शक्ति के स्पष्ट कर दी थी। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, जब मैं प्रत्याशा अनुभूति और साक्षात्कार की करता हूँ तो प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जब मैं नाग कुमारी और जय गुरुदेव सभी को। ये अनुभूति बहुत बड़ी है गुरुदेव, तो कोई भी अगर अनुभूति साझा करना चाहते हो तो इसको कल कर लेंगे। बाकी जो बच्चे भी अनुभूति शेयर करना चाहते हो, कोई जिज्ञासा। भाई साहब सूरज जी ने हैंड रेज किया है, सूरज जी भाई साहब ने। सूरज जी गुरु भाई, कृपया कैमरा ऑन कीजिए अपना। सूरज का जय जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जी, मैं गुरुदेव के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं 1 साल हो गया, मैं जयपुर से हूँ। यहाँ से 1 साल से गुरु जी की शरण में हूँ मैं। जी गुरु और भाई। बहुत सारी अनुभूतियाँ है वैसे तो, लेकिन आज की मैं जो अनुभूति बताऊंगी वो मतलब बहुत अच्छी है। जी गुरु भाई। आज क्या, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था किसी की तबीयत खराब थी, उनको कैंसर था, तो मतलब वो उनकी आंखें बंद हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी वो बाई साहब। तो उनकी मम्मी ऐसे रोने लगे, तो वो घर पे गई हुई थी उधर जो। फिर उसने मेरे को फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे कि तू बात कर किसी से। तो मैं वो बुद्धि प्रकाश जी है गुरु भाई, उनसे उनको मैसेज किया था, लेकिन वो ड्यूटी पर थे तो बात नहीं हो पाई। फिर मैं क्या ध्यान पे बैठी उस टाइम। फिर गुरुजी को जी मन ही मन ऐसे पूछा मैंने गुरुदेव से कि गुरुदेव उनके बारे में मुझे बताओ, क्या है क्या। मैं जानती नहीं हूँ उनको, जो एडमिट है उनकी तबीयत खराब है इतना वो। तो फिर मुझे बस इतना दिखाई दिया कि वो सर पे हाथ फेर रहे थे गुरुदेव। ध्यान में से दिख रहा कि सर पे ऐसे वो मतलब बेहोशी हालत में थे और ऐसे सर पे हाथ फेर रहे थे। इतना देखा और फिर बाद में मैंने उसको फोन किया कि मुझे ऐसे ऐसे दिखा। तो उसने बोला कि मैं फोन करके पूछती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे कॉन्फ्रेंस में लेके बात करवाई। तो उन्होंने, उनकी मम्मी ने बोला कि उसको होश आ गया और उसने कुछ खाया पिया भी ऐसे। तो मुझे तो इतनी खुशी हुई मैं तो गुरुदेव को सच में ही बहुत खुशी हुई मुझे आज तो। और अभी भी मैंने फोन करके पूछा उनसे, तो उनकी मम्मी ने मुझे बोला कि मेरे तो इतनी शांति है ना बाईसा की, बहुत शांति है मेरे को। तो गुरुदेव के बाद मुझे सारा सब कुछ बताना कैसे क्या करना। तो मैंने उनको बताया कैसे करना आपको, ध्यान सारी विधि बताई और भी वो जो है सेंड कर दिया उनको। अभी जी जस्ट थोड़ी देर बाद पहले ही बात हुई मेरी उनसे। जी। बहुत बहुत बढ़िया अनुभूति है। हाँ, और एक और अनुभूति बताना चाहूंगी मैं। जी गुरु बहन मेरे बताइए। हाँ, मेरे सासू जी क्या वो मतलब ऐसे जाते हैं कथा सुनने के लिए। हालांकि मैंने बताया हुआ उनको गुरुदेव के बारे में कैसे, तो वो शुरू शुरू में तो किए थे। फिर मैं पियर चली गई थी, फिर वापस आई तो फिर वो मतलब करते ही नहीं थे। मैंने पूछा मम्मी आप नहीं करते हो गुरुदेव का ध्यान? कि नहीं मैं तो नहीं करती। ऐसे थोड़ी होता तो कि देवी देवताओं को छोड़ दे, दीपक नहीं जलाए, मैं तो करूंगी दीपक भी करूंगी ये भी करूँ। वो तो गुरुदेव को फिर मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया, उनको छोड़ दिए वो तो। फिर मैं तो
1 साल हो गया कंटिन्यू बस गुरुदेव का ही, इनका ही, चाहे मेरे सच में मैं तो इनका ही मानती हूँ। और फिर क्या हुआ, ये अभी 10-15 दिन एमपी गए थे कथा सुनने के लिए मेरे सासू जी, फिर वापस आए, फिर यहाँ सालासर बालाजी के चले गए कथा सुनने के लिए। तो मैं ऐसे मन ही मन में परेशान हो रही थी कि इतनी अच्छी चीज़ बताई है, तो वो तो नहीं कर रहे, मम्मी इधर-उधर जा रहे, मैं परेशान हो रही थी। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे को सपना आया रात को, और गुरुदेव मेरे से, मैं ऐसे काम कर रही थी, गुरुदेव मेरे से बातें कर रहे थे, जैसे कोई बुजुर्ग घर में हो ना, ऐसे बातें कर रहे थे, बैठे थे गुरुदेव, और कि मेरे को बोले तू क्यों परेशान हो रही है? जाने दे, वो तो ऐसे ही मतलब भटकती रहेगी, वो नहीं समझेगी। और जो मेरी भाभा, मतलब मैं मम्मी को भाभा बोलती हूँ, तो उनके लिए बोला कि उसको ढाई ढाई प्याज खिला देना। तो फिर मैंने सोचा ये ढाई प्याज क्या, फिर मैंने तो कुछ पूछा नहीं, बस इतना ही बोला था गुरुजी उसको ढाई प्याज खिला देना, उसको चारों धाम जो भी जितने सब कुछ उसमें ही मिलेगा उसको। फिर ये बात मैंने मेरे भाभी साहब को बताई, हंसा कंवर को, तो उन्होंने मुझे बोला कि ढाई प्याज का मतलब तो यही होता है कि गुरु मंत्र, यही जपो उनको, गुरु मंत्र ही होता है कि ढाई, ये ढाई ढाई तो मंत्र मंत्र में ही आ रहा है कि ढाई अक्षर मंत्र में ही है, ये बात समझी थी। हाँ, कि बस यही इशारा किया है। मेरे बाबा को क्या, उनको मंत्र जाप मतलब नाम अच्छे से नहीं आता, तो वो गुरुदेव गुरुदेव ही बोलते। और वो भी गुरु, मतलब मेरी पूरी फैमिली गुरुदेव की भक्त है, वो तो किसी देवी देवता को कुछ नहीं, बस गुरुदेव को ही मानती है पूरी फैमिली पीहर में तो। सब जी साइड में रखते देवी देवताओं की जितनी भी तस्वीरें हैं सब बस गुरुदेव को ही मानती है पूरी फैमिली। और ये अनुभूति थी, ये ढाई प्याज के लिए बोलो, मैं कंफ्यूज थी कि ढाई प्याज क्या है, मैं समझ में नहीं आया, तो बस वो भाभी साहब ने बोला कि यही है भाई साहब, कि ढाई प्याज तो ढाई अक्षर जो गुरु जी के मंत्र है वो ही जपाओ उनको अच्छे से, क्योंकि उनको नाम नहीं आते। तो मैं, मेरी छोटी वाली सिस्टर अभी पीहर गई गई हुई है, तो अब वो अच्छे से समझा रही है कि ऐसे ऐसे लेना है। तो गुरुबेन जो ये मंत्र है गुरुदेव का, संजीवनी मंत्र, इसको अच्छे से सुनाइए आप मोबाइल के जरिए, उनको समझ में आ जाएगा, उनको 1-2 बार 10-5 हाँ करके बार बार सुनाइए। हाँ, और मैं अपनी बेटी की भी एक अनुभूति सुनाना चाहूंगी। जी गुरुबेन वो 8 साल की है। एक दिन क्या जी। हुआ कि मेरे देवर हैं, वो क्या ड्रिंक करके आए थे फुल, तो ये गुरुदेव का आगे गई, मेरे को नहीं पता था ये इस चीज का, ये तो उसने मुझे बाद में बताया था। ये रसोई में गई, थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक लेके, और गुरुदेव के आगे गई, और गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव, मेरे काको सा ना ड्रिंक करके दारू पी के आए हैं, तो ये ना, ये नमक नमक में दे रही हूँ, इनको उल्टी हो जानी चाहिए। तो बस ये कह के गुरुदेव के, और वो उनके पास चली गई कि लो। उन्होंने बोला क्या है, कुछ नहीं, आप तो खा लो आप। जरा सा था, चुटकी भरी वो ले ली, और जैसे मुंह में ली ने, इतनी उल्टियां हुई उनकी कि 15-20 मिनट तक तो हालत खराब हो गई उनकी। और फिर पाया कि ऐसा क्या खिलाया यार, वो उनकी तो हालत ही नहीं थी, उनकी तो ऐसी कंडीशन खराब हो गई। फिर मेरे को आके मम्मा, मैंने ऐसे ऐसे बोला था गुरुजी को, और ये सच में इनको वोमिट हो गई। ये थी। अद्भुत अद्भुत है गुरुबेन, बहुत अच्छी अनुभूति है आपकी। हाँ, गुरु और एक और बताती हूँ मैं आपको। जी एक, हाँ, एक बार क्या होता है, ऐसे मेरे फैमिली में मेरे बारे में ऐसे कोई, मैं मतलब मेरे बारे में कुछ बोल दिया था मेरी सासू जी ने, इन्होंने तो मुझे बताया किसी ने कैसे ऐसे, मेरे को इतना हर्ट हुआ कि मैं इतना रोई, मैं गुरुजी के आगे, और मैं रात की 1-1:30 बजे तक मैं गुरुजी के वो चला के ऐसे रो रही थी, इतने मतलब आंसू बस गुरुदेव गुरुदेव दिख रहे थे, और मैं फूट फूट के रो रही थी। तो गुरुदेव मेरे गेट मतलब कमरे में ऐसे आए, उनके पीछे दादा गुरुदेव भी आए, दोनों, और मुझे गले लगाया इन्होंने। दादा गुरुदेव तो पीछे थे और ये आगे थे, और इन्होंने मुझे गले ऐसे सहलाया मेरे सर को, और गले लगाए। मैं तो फिर भी ऐसे रो रही थी, गुरुदेव मुझे इतने प्यार से, जैसे कोई पिता भाई होता है ना, कोई अपनापन होता है ऐसे, ऐसे इतना मुझे मुझे वो तो इतना सच में अभी भी इतना होता है कि गुरुदेव ऐसे आए और मुझे गले लगाया उन्होंने मुझे, और ऐसे मेरे सर पे हाथ करके बेटा ऐसे मुझे समझा रहे थे ऐसे। जी ये, गुरुबेन, आप पिता सब कुछ वही है गुरुदेव। हाँ वही है बस। मैं गुरु तो इनसे ही सारे दिन से बातें करती हूँ, और इन इन जो भी कुछ लड़ना झगड़ना चाहे प्यार, जो सब कुछ इन्हीं इन्हीं पे ही करती हूँ, गुरुदेव पे ही बस।
गुरु बहन, एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे। वो जो आपने पहले अनुभूति बताई थी, वो कैंसर के जो रोगी थे, हाँ तो उनके बारे में, तो उनको जो हॉस्पिटल में जहाँ पे भी एडमिट है वहाँ पे गुरुदेव की तस्वीर की व्यवस्था करवाई है। उनके पास जो जहाँ पे भी उनका पलंग है उनके सामने गुरुदेव की तस्वीर लगा दीजिए, और मंत्र जो संजीवनी मंत्र गुरुदेव द्वारा बताएगा उनको सुनाइए। हाँ हाँ, मैं बताऊंगी भी, फोन कर लूंगी उनको। तो गुरु बहन, ये जो गुरुदेव की तस्वीर है अभी उनके सामने लगा दिए, और उनसे बोले भाई ऐसे ऐसे ध्यान करना है, सारी विधि समझा दीजिए उनको। और तस्वीर देख रहे हैं, मतलब वो बेड पे से बोले लेटे लेटे ध्यान की क्रिया हाँ है। वो, जी मैंने समझा दिया उनको कि उनसे बैठा नहीं रहा जाए, तो आप उनको लेटे लेटे और गुरुदेव की ऐसे तस्वीर दिखा के और ध्यान पे करवाना। आप सब भी इनके लिए ध्यान करना। मैंने नहीं वैसे तो समझा दिया, और आप तस्वीर के लिए बोल रहे हो, मैं जरूर बोलूंगी, भी बोलूंगी उनको तस्वीर के लिए तो। बहन, तस्वीर में बोल सकती है, मतलब ये तस्वीर उनके सामने, आप तो उनसे बोल दो भाई तस्वीर सामने है, बस देखते रहो। आप तो कुछ काम है नहीं उनके, बस दिन भर लेटे तस्वीर देखते रहो, सुबह शाम ध्यान और गुरुदेव का मंत्र जाप जितना हो सके उनसे उतना कर लेंगे। बाकी जो भी घर परिवार वाले हैं वो सब उनकी के लिए हेलो गुरु बहन, प्रार्थना गुरु बहन एक बुक जैसा मेरी भी है। वो जब मैं उनको उनको जो है उन्होंने वो नमक चटा दिया और उल्टी आ गई बहुत तेज, तो हाँ बाद में जब वो ठीक हुए तो उन्होंने वो बाद में गुस्सा नहीं किया कि तुमने मुझे क्या खिला दिया था, क्या चटा दिया था तुमने, मेरी तबीयत खराब हो गई हाँ, बुरी तरह। बोला था। हम तो अंदर भाई रूम के अंदर आ गए थे, लेकिन सुबह फिर मैं हम सबका नंबर लिया कि ये मुझे क्या खिलाया था आपने ऐसा। फिर मैंने तो क्या, मैंने तो उसके बेटी, मैंने कहा ये तो मैंने खिलाया, उसकी वाइफ का नाम नहीं लिया मैंने सोचा इनको डांटेंगे करेंगे, मैंने मेरे ऊपर लिया कि मैंने कहा ये तो सबको दिया था, आपको थोड़ी दिया था। तो मैंने ये बात बोली थी सुबह। फिर जाके चुप हुए वो, कि मैंने कहा ये आपको ही नहीं था, मुझे क्या पता, आप ड्रिंक करके आए थे इसलिए हो गई होगी वो मीठी, वो चीज नहीं बताई मैंने गुरुजी की ऐसे। और मैं तो जब वो ड्रिंक करके आते हैं ना, तो मैं मंत्र जाप, ये मंत्र जाप ये इसमें लगा देती हूँ, फोन में चालू कर देती हूँ, और वो उनको तो एक दो मतलब ऐसे फेंकते हैं, ये मतलब आधे आधे घंटे तक बेहोश पड़े रहते हैं। फिर ये जैसे मंत्र जाप मतलब ये मंत्र चलाती हूँ ना फोन में, तो ऐसे उठा उठा के पटकते हैं इनको ऐसे। और ये क्या बताऊँ, ऐसी हालत होती है उनकी कंडीशन। अब तो सही है, पहले से तो बेहतर है। जय गुरुदेव सूरज जीजा हाँ जी। जी। मैं बताना चाह रही थी, ये जो मेरी बहन है, मैं चंदा राठौर बोल रही हूँ। जो आप बोल रहे हो ना उसके कैंसर के लिए कि उसको तस्वीर दे देना, मैंने भिजवा दी, तस्वीर भिजवा दी साथ में। मैंने बताया था उसको, तो भी वो तस्वीर गुरुदेव की मैंने बनवा के उनके पास भेज दी थी। और उसके क्या कि मतलब सिर का ऑपरेशन करने के लिए बोल दी थे डॉक्टर ने बोला कि इनका तो सर का ऑपरेशन होगा, क्योंकि वो कोमा में चली गई थी। फिर मैंने मतलब जगह जगह उनकी पूरी फैमिली में गुरुदेव का मंत्र, मतलब मैंने कहा कोई किसी भी देवी देवता की मत करना, सिर्फ गुरुदेव का मंत्र है ना वो उसके पास चला के रख देना, क्योंकि हॉस्पिटल वाले वो डॉक्टर मान रहे नहीं है। जयपुर नारायणा हॉस्पिटल में वो, क्योंकि डॉक्टर चलाने नहीं दे रहे हैं। नहीं, फिर फिर बात बात तो, हाँ चलाने दिया था। अभी बात हुई थी तो हो गया उनका। अब तो चलाने दिया, वो बैठे भी हैं अभी, खाना वाना थोड़ा बहुत खाया भी है उन्होंने, होश भी आ गया उनको वैसे। अभी जस्ट बात हुई उनकी मम्मी से मेरी। बहुत अच्छी अनुभूतियां हैं गुरु बहन आपकी। और वो जो कैंसर वाले हैं उनको जो वो तस्वीर की व्यवस्था करवाइए और उनको बताइए, मतलब ट्रिप सुना देंगे, और जो तस्वीर है उनके सामने लगा दीजिए, जी उनसे जी। जरूर लगा दीजिए तस्वीर। हाँ जी और गुरु गुरु। विष्णु नाम नहीं आ रहा आपका। नहीं, मैं बोल रही हूँ विष्णु कुमार की आईडी से मैं बोल रही हूँ चंदा राठौड़। वो मेरे में क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, वो मेरी भाभी सा फोन से कर रही हूँ मैं। जी गुरु बहन, और भी कोई अनुभूतियां आपकी बताइए। नहीं, बस आज उसी की थी। वो जो कैंसर वाले थे ना उनकी थी आज। वो बहुत खुश है पूरी फैमिली कि इसको होश आ गया, अब ये ठीक हो जाएगी तो फिर हम वहां पे जाएंगे, फलाना धाम गुरुदेव के और दादा गुरुदेव के जाएंगे। फिर मैंने कहा जरूर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस आप मंत्र जाप करो। सुबह से लोग, उसकी मम्मी तो पागल हो ना वैसे हो गई, हालत खराब हो गई, उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। वो तो अब सबको लग गया, पूरी फैमिली इकट्ठी होगी, सबको लग रहा है कि भैया अब ये तो बस लास्ट है, इसका तो टाइम आ गया। पर गुरुदेव का मंत्र वगैरह चलाया,
जो डॉक्टर ने बोल दिया कि सर का ऑपरेशन होगा, कोमा में ऐसा हो गया, ये हो गया, पर मंत्र में इतनी शक्ति है कि होश वगैरह सब आ गया। ठीक है, मैंने तस्वीर भी भिजवा दी है। बाकी अब गुरुदेव के हाथ में सौंप दिया। मैंने कहा गुरुदेव लाज रख लेना, बस आप उसको ठीक कर देना। गुरुदेव ने कहा है ना, लास्ट सांस भी बच रही हो ना तब भी किसी को मंत्र सुना दो ना तो वो नहीं मरेगा किसी बीमारी से। गुरुदेव बार बार बस कहते थे, मैंने मतलब हाँ हाँ, गुरुबहन बोली। उनकी मेरी मम्मी। बहन सूरज तो हाँ, पूरी फैमिली से इसने बात कर ली हॉस्पिटल में सबसे, और मैंने इधर से जो जा रहे हैं उनसे भी कर ली, सबसे कर ली बात। सब मतलब सब ठीक है अब तो बिल्कुल। गुरुदेव के बारे में बताया ना, तब से उनकी मम्मी बोल रही कि मेरा मन इतना हल्का हो गया ना, कि उन्होंने मुझे खुद बताई ये बात कि मेरे मन में इतनी शांति आई ना। ये बताने के बाद में भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा मेरा मत दो, गुरुदेव का दो, और बस आप गुरुदेव की शरण में रहो। बस कहीं किसी देवी देवता का प्रसाद और साथ ये देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ना। बहुत मतलब बहुत गए थे वो देवी देवताओं को इनके। नहीं भाई साहब, आप जैसे बोल रहे हो मैं वैसे ही करूंगी। मैंने कहा बस आप ऐसे ही करते रहना, और सब करेंगे गुरुदेव जी। और मुझे तो, और मैं ना, मुझे बहुत योगी क्रियाएं होती है, मतलब एनी टाइम होती है मेरे सर में। ऐसे जैसे अंदर से जैसे बहुत ऐसे तांडव ही मच रहा हो, ऐसे ही ऐसे होता है। गुरु भाई ऐसा क्यों होता है? अब ये तो कोई गुरु भाई बहन इसके बारे में मतलब बताएं इनको। और ऐसे मेरे नशा, मतलब जैसे कोई दारू का जैसे नशे होते हैं ना, वैसे मेरे तो ऐसे नशा चढ़ता है कि मेरे को सो जाऊं मैं, ऐसे ऐसे होता है। मेरे आंखें बंद हो जाती है खाना बनाते टाइम, हर एनी टाइम मेरे ऐसे होता है। तो पता नहीं। परेशानी होती है फिर गुरुदेव के मंत्र जाप से मैं मंत्र जाप करती हूँ, मुझे परेशानी वरेशानी कुछ भी नहीं है। बस ये इसे नशा सा चढ़ता रहता है। हाँ तो वो तो आनंद है ना, गुरुदेव का मंत्र चलता रहता है आपके अंदर तो हाँ, चलता है आपको। और तो कोई परेशानी है ही नहीं तो फिर क्या दिक्कत है। परेशानी तो मुझे कुछ भी नहीं है। तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जो भी वो चलता है आपके दिमाग में, गुरुदेव की क्रिया हो रही है आप तो फिर और कोई परेशानी है ही नहीं। बस जपो आप गुरुदेव का मंत्र हम लगातार। हाँ, बस यही है, मंत्र जाप ही है गुरुदेव जी। गुरुदेव जी। ने बार बताया बस आप तो मंत्र जाप लगातार निरंतरता की चैन की तरह बस जपते रहो। जी गुरु भाई, बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो मन में, कोई सवाल हो तो ग्रहण पेश कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन। गुरु भाई एक, हाँ जी, विनोद जी। जय गुरु गुरुदेव। भाई एक, जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको। वो जो आपने आज वो पढ़ा है ना चैप्टर, हाँ जी वो मुझे चाहिए था। वो मिल सकता है क्या मुझे व्हाट्सएप पे? वो कौन सा चैप्टर है, क्या है जी उसकी? जी, बिल्कुल मिल जाएगी आपको सारी, बिल्कुल दे देंगे। अच्छा जी, वो आज का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा है। तो वो मैं एक बार, बल्कि बार बार पढ़ना चाहता हूँ उसको ना। जी बिल्कुल, उसका लिंक है जो आपको भेज देंगे। ठीक है, वो बुद्धि प्रकाश जी को बोल के या किसी को भी आप करवा दीजिएगा, ठीक है। जी जय बिल्कुल। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा अनुभूति कुछ तो ग्रहण पेश कीजिए। हाँ जीतू जी, आज जो पढ़ा आपने उसका लिंक तो मेरे को भी चाहिए। जी बिल्कुल, अभी वो जो प्रोग्राम पूरा होने के बाद बता दीजिए, आप मैं भेज दूंगा या फिर कोई गुरु भाई बहन आपको भेज देगा आपके नंबर पे। तो किससे संपर्क करूं मैं? आपके नंबर तो है नहीं मेरे पास। जैसे अभी प्रोग्राम होगा ना अपना, समाप्त होगा 8:30 बजे, जब भी मतलब सेशन समाप्त होगा ना उसके बाद आप जुड़े रहिए प्रोग्राम में, उसके बाद नंबर शेयर कर दीजिएगा। चलो जब भी प्रोग्राम का समापन होगा ना अभी थोड़ी देर बाद में, उसके आप जुड़े रहिए। हम कांटेक्ट कर लूंगा अभी आपसे हम। उसके बाद नंबर बता दीजिए, आपके बता दीजिए, मेरे ले लीजिए, मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक, जय गुरुदेव। जय गुरु। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि कोई सी भी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, वो इंसान मरने वाला हो ना तो उसको ये मंत्र सुना दो, अंतिम समय में भी उसके कानों तक ये मंत्र पहुंच जाएगा ना तो वो इस किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो नहीं मरेगा। तो आज वैसा ही हुआ है, जो आंखें बंद हो गई उनको बताया गुरु बहन ने कैसा हुआ। हाँ मनोज कुमार जी साहब।
कृपया अपना कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए और बोलिए। कैमरा तो ऑन नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ चीज होगा ना, ग्रुप में डाल दीजिए। पर्सनल देने से अच्छा है, ग्रुप में से सब कुछ ले सकते हैं। ग्रुप जी में जी गुरुभाई, जितना है ना, गुरुदेव का ग्रुप हो, उसमें आप जितना में जुड़े हो उसमें डाल दीजिए। और अगर वो लोग चाहेंगे तो पर्सनल भी दीजिए। ऐसा कुछ है तो पर्सनल भी दीजिए, वो बात नहीं, ग्रुप में भी डाल दीजिए, सबसे अच्छा है। जय गुरुदेव जी। नहीं इसमें पर्सनल भी डाल देंगे, जो चाहिए उसको, और ग्रुप में भी डाल दीजिए ना, अच्छा रहेगा। वो आदमी अगर कोई नहीं आएगा, बातचीत सुनना का कैमरा रिकॉर्डिंग आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको मिल जाएगा। जय गुरुदेव जी। जी बिल्कुल गुरुभाई, ग्रुप में डाल देंगे भी, आपको मिल जाएगी PDF, उसकी लिंक मिल जाएगा, उससे आप पढ़ लीजिएगा। कोई गुरु भाई बहन अगर कुछ अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। अगर कोई भी गुरु भाई बहन नहीं है तो वैसे सत्संग का टाइम हो चुका है। तो मैं सेशन को हाँ बोलिए गुरु भाई। कोई इस बारे में जो है 2 शब्द बोलना चाहेगा क्या, कि गुरुदेव ने कहा कि इसको 2.5 प्याज खिला दो जैसा उन्होंने बताया है, बहन ने बताया कि गुरुदेव ने उनको बोला कि 2.5 प्याज खिला दो इसको। तो ये जो गुरुदेव ने 2.5 प्याज के लिए बोला, इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा? जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन अगर कुछ बोलना चाहे। भाई साहब, मुझे तो ये याद आ रहा है कि 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यही वाला सेंटेंस पूरा होता है इसमें। 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, मतलब यदि सीरियसली नाम जप कर लेंगे अपन 2.5 आकर का, तो डेफिनेटली कोई समस्या रहेगी नहीं, यही मानना है। जय गुरुदेव। और गुरु भाई बहन कुछ अनुभूति वगैरह शेयर करना चाहे तो हैंड रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। मनोज कुमार जी साहू, हैंड रेज किया हुआ है आपने, सुन पा रहे हैं मनोज हो कुमार गया जी? ना? हाँ आपका हैंड रेज हो रहा है इसलिए बोला था मैंने। कोई भी नहीं है तो फिर सेशन का टाइम हो चुका है, कृपया सेशन को समाप्त करते हैं आज यहीं पे। इंगो जी गुरु भाई को बुलाना चाहूंगा मैं, कृपया सेशन समापन करें। इंगो जी गुरु भाई शायद नहीं है। PK सिंह जी, रंगलाल जी गुरु भाई, आप ही कर दीजिए आज सेशन का समापन, दोनों ही है। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में प्रसारित हो, और गुरुदेव अपनी अनुकंपा, अपनी दया, करुणा, मेहरबानी सब पे बनाए रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव।